नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मेंटरिंग विजन पर। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर, जो कि है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ये जो चैप्टर है ये फर्स्ट ईयर जूनियर कॉमर्स यानी FYJC का ये पहला चैप्टर है। और इस चैप्टर में बेसिकली हम सीखने वाले हैं, हम समझने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, बेसिकली बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटेंसी क्या होती है, क्या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं, और ख़ास करके हम समझने वाले हैं कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस जो अकाउंटेंसी में काफ़ी मायने रखते हैं। हम ये सभी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं आज के इस फर्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अपने इस डिस्कशन में हम एक्टिविटीज़ के माध्यम से, एग्जाम्पल्स के माध्यम से कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना देर किए लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन द चैप्टर। क्यों तो भारत में कई त्योहार मनाए जाते हैं, उसमें सबसे प्रमुख है दिवाली। दिवाली हमारे लिए एक पर्व के समान है, एक उत्सव के समान है। इस उत्सव को मनाने के लिए हम बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं। हम दिए खरीदते हैं, हम पटाखे खरीदते हैं, हम नए कपड़े खरीदते हैं। इनफैक्ट देखा जाए तो हम बहुत सी चीज़ें मार्केट से जाकर खरीदते हैं। सो मकसद एक ही है कि हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है। इसीलिए हम बाजार में जाते हैं और बाजार में जाकर ये चीज़ें पैसे देकर खरीदते हैं। यानी जो व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चीज़ें खरीदता है और बदले में पैसे चुकाता है, उस व्यक्ति को कहा जाता है कंज्यूमर। सो कंज्यूमर बेसिकली वो व्यक्ति है जो चीज़ों को, जो प्रोडक्ट्स को, जो आर्टिकल्स को कंज्यूम करता है, जो सर्विसेज को कंज्यूम करता है, जो सर्विसेज अवेल करता है। ऐसा व्यक्ति जो सर्विसेज कंज्यूम करता है उसे हम कहेंगे कंज्यूमर। प्रश्न ये भी उठता है कि मार्केट में जितने भी दुकानें आप पाएंगे वो सभी दुकानें आर्टिकल्स बेच रही हैं, प्रोडक्ट्स बेच रही हैं। उनका मकसद क्या होता होगा? स्वाभाविक है, इन सभी दुकानों का मकसद है मुनाफा यानी प्रॉफिट कमाना। और ये प्रॉफिट तभी कमा सकते हैं जब हम लोगों की ज़रूरतों को पूरा करें। तो इसीलिए जितने भी ट्रेडर्स, जितने भी दुकानदार अपने दुकान में प्रोडक्ट्स अरेंज करते हैं, उनका मकसद एक ही होता है, ऐसे प्रोडक्ट्स हम मार्केट में रखें जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करें। सो ऐसे व्यक्ति जो लोगों की ज़रूरतें पूरी करते हैं, मदद करते हैं, उन्हें जो चाहिए वो चीज़ें उपलब्ध कराते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे ट्रेडर। ट्रेडर यानी बिजनेसमैन यानी प्रोपराइटर। तो ये प्रोपराइटर करता क्या है? ये प्रोपराइटर गुड्स खरीदता है कहीं और से और मार्केट में अपनी दुकान अरेंज करता है और कस्टमर्स को ये प्रोडक्ट बेच देता है। मकसद एक ही है कि हमें मुनाफा कमाना। कभी आप मार्केट में गए होंगे जहां पर आपने कुछ चीज़ें डिमांड की पैसे देकर। मकसद एक ही था कि हम अपनी ज़रूरत पूरी करें। तो एक्टिविटी के माध्यम से कुछ चीज़ें समझने का प्रयास करते हैं। लेट्स सी क्या है ये इंटरेस्टिंग एक्टिविटी और इससे हम क्या सीखने वाले। तरुण के पास 1000 रुपये थे और इस 1000 रुपये पॉकेट मनी का उसने खर्च किया। यानी इस 1000 रुपये खर्च कर उसने कैप, शूज, बैग और नोटबुक खरीदी। प्रश्न ये है कि इसे कहा गया है कि आपने जो भी ट्रांजैक्शंस किए, इन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने दो तरह के प्रेजेंटेशन आने वाले हैं। आपको बताना है कौन सा प्रेजेंटेशन ज़्यादा बेहतर है। सो ये है प्रेजेंटेशन 1, जहाँ पर लिखा है तरुण ने कि मैंने 200 रुपये कैब के लिए खर्च किए, 400 रुपये शूज़ के लिए खर्च किए, 300 रुपये बैग के लिए खर्च किए और 100 रुपये
नोटबुक के लिए खर्च की है। दूसरा प्रेजेंटेशन उसने कुछ इस तरह से अरेंज किया है। अब यहाँ पर ये दो प्रेजेंटेशन देखकर हम पता लगा सकते हैं कौन सा प्रेजेंटेशन काफी बेहतर है, प्रेजेंटेशन 1 या प्रेजेंटेशन 2। आप पाएंगे ये जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए, इन सभी ट्रांजैक्शंस को अगर हमें लिखना हुआ, अगर हमें रिकॉर्ड करना हुआ, तो हम रिकॉर्ड करने के लिए प्रेजेंटेशन 2 का सहारा लेंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन 2 में हम कम से कम शब्दों में अच्छे से अच्छे तरीके से हम अपनी इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। सो हेंस जब हम बात करते हैं बुक कीपिंग की, जब हम बात करते हैं अकाउंटेंसी की, अकाउंटेंसी में दो ही चीजें मायने रखती हैं। पहला है आपका पैसा, यानी आपके मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, और दूसरा है उसका प्रेजेंटेशन। और ये दोनों के बिना अकाउंटेंसी पॉसिबल नहीं है। सो अकाउंटेंसी में आप हमेशा पाएंगे दो चीजें, पहला मनी और दूसरा उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को कैसे प्रेजेंट करना। दोस्तों, एक एक्टिविटी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये एक्टिविटीज हमको बताना चाहती है। चलिए पता करते हैं इन सभी एक्टिविटीज में, यानी इन सभी ट्रांजैक्शंस में कौन से बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं। पहला ट्रांजैक्शन कहता है पेड स्कूल फीस। अब सोच कर बताइए, क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्कूल फीस पे करना ये तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है और ये पर्सनल ट्रांजैक्शन है रादर देन बिजनेस। दूसरा है हाउस रेंट पे करना। हाउस रेंट, हम जिस घर में रहते हैं, अगर हम भाड़े पर रहते हैं तो वो भाड़ा चुकाना एक पर्सनल ट्रांजैक्शन है रादर देन बिजनेस ट्रांजैक्शन। सो बिल्कुल नहीं, ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। मिल्कमैन को 3,400 रुपए पे करना। स्वाभाविक है, मिल्कमैन हमें दूध दे करके जाता है ताकि हम उसे दूध गर्म कर सेवन कर सके, पी सके, चाय बना सके। एनी हाउ, ये सभी पेमेंट जो हम कर रहे हैं दूध वाले को, ये पेमेंट हमारे लिए पर्सनल ट्रांजैक्शन यानी पर्सनल एक्सपेंस में होगा, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। यस, हमने सैलरी पे करी है अपने एम्प्लॉइज को, अपने ऑफिस स्टाफ को। क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? बिल्कुल, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, क्योंकि बिजनेस के में एम्प्लॉइज को हम सैलरी पे करते हैं। उसी तरह से पेड ऑफिस रेंट, हमने रेंट पे किया है ऑफिस का। बिल्कुल, ऑफिस हम पर्सनल रहने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, ये बिजनेस में इनकम जनरेट करने के लिए स्थान का, जगह का इस्तेमाल करते हैं। सो पेड ऑफिस रेंट, यस, इट्स अ बिजनेस एक्टिविटी। तो आप पाएंगे बिजनेस में, यानी ट्रांजैक्शंस को अगर देखा जाए तो ट्रांजैक्शन दो प्रकार के हो सकते हैं। हमारे लाइफ में ये दोनों तरह के ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, जहां पर पर्सनल ट्रांजैक्शन में हम पर्सनली अपने लिए हम कुछ न कुछ चीजें पाने के लिए खर्च करते हैं, जैसे स्कूल फीस पे करना या कोई सामान खरीदना, कपड़े खरीदना, मोबाइल खरीदना, ये हमारे पर्सनल यूज के एक्सपेंसेस हैं। हेंस ये पर्सनल ट्रांजैक्शंस हैं। और बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं जहां हम गुड्स खरीदते हैं ताकि हम कस्टमर्स को बेच सकें, सैलरी पे करना, एम्प्लॉइज को, वर्कर्स को वेजेस पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, ऑफिस रेंट पे करना, ये सभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं। अकाउंटेंसी में हम फोकस करेंगे सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस पर, हम पर्सनल ट्रांजैक्शंस को इग्नोर करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने समझा जितने भी हमारे लाइफ में मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन सभी ट्रांजैक्शंस में सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस को ही हमें फोकस करना है और उन्हें हमें रिकॉर्ड करना है। कितना आसान, कितना ईजी। बिजनेस में आप पाएंगे बहुत से ट्रांजैक्शंस होते हैं।
अब ट्रांजैक्शंस का सिंपल मतलब होता है लेन देन। यहाँ पर हम एक हाथ से कुछ चीजें लेते हैं और दूसरे हाथ से कुछ चीजें देते हैं। सो बिजनेस में हम गुड्स खरीदते हैं ताकि हम उसे प्रोसेस कर कस्टमर्स को बेच सकें। हम अपने एम्प्लॉयज की सर्विसेज अवेल करते हैं। हम सर्विसेज अवेल कर उन्हें सैलरी पे करते हैं। हम ऑफिस रेंट लेते हैं, रेंट पर लेते हैं, और रेंट पर लेने के बाद हम अपने एम्प्लॉयज को वहां पर काम करवाते हैं। स्वाभाविक है, उसके लिए हमें रेंट पे करना होगा। हम मशीन्स खरीदते हैं ताकि इस मशीन्स के जरिए हम काम कर सकें, अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकें। हम कोई कंप्यूटर खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं ताकि हम अपने कस्टमर्स को ईमेल कर सकें, फॉलो अप कर सकें। हम एडवर्टाइज करते हैं ताकि कस्टमर्स तक रीच कर सकें। दोस्तों, आप पाएंगे बिजनेस में कई सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं और स्वाभाविक है इन सभी ट्रांजैक्शंस को याद रखना काफी मुश्किल है। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि ये ट्रांजैक्शंस हमें याद हो जाएं। तरुण ने दिमाग लगाया और दिमाग लगा करके उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। इस बिजनेस में उसने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। अब ये 10 लाख रुपए उसने अपने पेरेंट्स से लिए होंगे या अपने रिलेटिव से लिए होंगे या अपने दोस्त से लिए होंगे। एनी हाउ, ये सेंस ऐसे अगर पर्सनली उसने किसी से लिए हैं तो ये पर्सनल ट्रांजैक्शन है जो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। रतन ने 10 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए। उससे उसने 6 लाख रुपए के गुड्स खरीदे, 40,000 का कंप्यूटर खरीदा। उसने गुड्स बनाए, गुड्स प्रोसेस किए, प्रोसेस करने के बाद उसने 5,50,000 में गुड्स बेच दिए। एट द एंड ऑफ द मंथ उसने कई एक्सपेंसेस भी पे किए, जैसे सैलरी उसने पे करी, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया और शॉप का भाड़ा। प्रश्न ये उठता है कि इस सभी ट्रांजैक्शंस को देखकर क्या हम आसानी से पता लगा सकते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ उसके पास कैश कितना बचा है? ओहो, आप पाएंगे इतने सारे ट्रांजैक्शंस को बिना लिखे, बिना प्रेजेंट किए हम पता नहीं लगा सकते कैश कितना अवेलेबल है। जस्ट मानिए कि अगर पूरे साल के ट्रांजैक्शंस इस तरह से याद रखने हो तो कितने मुश्किल होंगे। उसी तरह से एक ब्रांच नहीं, अगर आपकी ब्रांच कई शहरों में है तो सभी ब्रांच के ट्रांजैक्शंस को याद रखना और ट्रूली प्रॉफिट या लॉस या कैश फाइंड आउट करना वो हमारे लिए कितना दिक्कत वाली बात हो सकती है। इसीलिए जरूरत पड़ती है रिकॉर्डिंग की, इसीलिए जरूरत पड़ती है कि हम इन ट्रांजैक्शंस को बकायदा अच्छे से रिकॉर्ड करें ताकि हमें ये मदद करें निर्णय लेने में, ये हमारी मदद करें परमानेंट रिकॉर्ड रखने में, एविडेंस के तौर पर, प्रूफ के तौर पर काम आने में, हमारी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने में और खास करके इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग की, जब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन की, हम बात कर रहे हैं बुक कीपिंग। सो दोस्तों, बुक कीपिंग इज नथिंग बट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए उसको सिस्टमैटिकली, बकायदा अच्छे तरीके से जो हम बुक में लिख दें, एक प्रेजेंट कर दें, हम उसे कहेंगे बुक कीपिंग। तो हमने समझा बिजनेस में कई ट्रांजैक्शंस होते हैं और ये सभी ट्रांजैक्शंस को याद रख पाना मुश्किल है। ना हम एक बेहतर तरीका अपनाएं जिसके जरिए हम इसे याद रख पाएं और खास करके कुछ न कुछ निर्णय ले पाएं। ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे बुक कीपिंग। तो कितना आसान, कितना इजी। Let's try to understand the meaning of bookkeeping. Bookkeeping is nothing but the process of recording monetary business transactions. यानी ऐसे monetary business transactions जो बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम सिस्टमैटिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे ताकि हम एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट्स, जो कि प्रॉफिट या लॉस जो भी हो, वो हमें मिल जाए
at the end of the accounting year. Accounting year यानी वो ईयर जब ईयर खत्म होता है, जब साल खत्म होता है, तब हमें पता चले हमें प्रॉफिट हुआ है या हमें लॉस हुआ है। डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन कहता है बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स all those business transactions that results in transfer of money or money's worth। यानी ये ऐसा साइंस है, ये ऐसा आर्ट है, ये इतना ब्यूटीफुल तरीके से लिखने की कला है जहां पर हम बिना ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल किए हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए बुक कीपिंग एक आर्ट है, वो एक साइंस है, क्योंकि वो फैक्ट्स पर डिपेंड करती है, सच्चाई पर डिपेंड करती है। इसीलिए बुक कीपिंग एक साइंस है, एक आर्ट है ऑफ रिकॉर्डिंग ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शंस। याद रखिए, ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन टर्म्स ऑफ मनी और मनीज वर्थ। यानी सिंपल बात है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होगा। डेफिनेशन देने वाले थे R.N. कार्टर, रॉजर नील कार्टर, जो लेक्चरर थे एट यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। इन्होंने ये डेफिनेशन दिया और अपनी बुक में ये डेफिनेशन लिखा ताकि लोगों को समझ में आए कि बुक कीपिंग होती क्या है। आज हमने सिंपल एक्टिविटीज और एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझा बुक कीपिंग बेसिकली नथिंग बट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस होती है। चलिए एक एक्टिविटी करते हैं और एक्टिविटी करके पता लगाते हैं किस तरह से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। मान लेते हैं हमारे सामने ये सभी ट्रांजैक्शंस हैं और इन सभी ट्रांजैक्शंस को हमको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक ऑफ सुमन ट्रेडर्स। मान लीजिए हम बिजनेस हैं और बिजनेस में हमें ये जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए ये सभी एक बुक में लिखना है जिसका नाम है कैश बुक। ठीक है साहब, तो हम एक बुक ले लेते हैं और बुक में इस तरह से कॉलम्स बना लेते हैं। कॉलम्स यानी दो साइड बना लेते हैं बुक की, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। लेफ्ट साइड पर हम रिकॉर्ड करेंगे रिसीट्स एंड राइट साइड पर हम रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट्स। यानी पैसा आएगा तो हम लेफ्ट साइड पर लिखेंगे, पैसा जाएगा तो हम राइट साइड पर लिखेंगे। जिस तरह से ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए रोड को डिवाइड कर दिया जाता है, लेफ्ट साइड से व्हीकल्स जा सकती हैं, राइट साइड से व्हीकल आ सकती हैं ताकि एक्सीडेंट्स ना हो, डिले ना हो, राइट, लोगों के लिए चलना फिरना आसान हो। सेम उसी तर्ज पर हम कैश बुक को डिवाइड कर सकते हैं टू पार्ट्स में, टू कॉलम्स में। लेफ्ट साइड यानी रिसीट साइड, राइट साइड यानी पेमेंट साइड। चलिए पता लगाते हैं हमें पैसा मिल रहा है या हम पैसा दे रहे हैं। पहला ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड 50,000 फ्रॉम रतन। रतन ने हमें 50,000 रुपए दिए, इसीलिए हमने रिसीव किए। यस, हमने रिसीव किए, हम लिखेंगे लेफ्ट साइड यानी रिसीट साइड पर 50,000। हमने पे किया ऑफिस रेंट 10,000, तो जब हम ऑफिस रेंट पे करेंगे राइट साइड पेमेंट साइड पर हम लिख देंगे ऑफिस रेंट 10,000। पेड सैलरी टू स्टाफ, बिल्कुल सही, हमने पेमेंट किया है, हम इसे पेमेंट साइड पर लिखेंगे सैलरी 40,000। हमने रिसीव किया 70,000 बाय सेल ऑफ गुड्स। गुड्स हमने बेचे और कैश रिसीव किया है। सो बाय सेलिंग गुड्स हमें 70,000 रुपए मिले, हम लेफ्ट साइड पर लिख लेंगे सेल ऑफ गुड्स। और लास्टली हमने मशीन खरीदी और 30,000 रुपए पे किए, ऑब्वियसली हम इसे पेमेंट साइड पर लिखेंगे 30,000 रुपए। तो इस तरह से हमने आसानी से रिकॉर्ड कर लिया ट्रांजैक्शंस को। याद रखिए, जब हम ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हैं इन एनी बुक दैट इज बुक्स ऑफ अकाउंट, दिस इज कॉल्ड एज बुक कीपिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट साइड पर है टोटल 50 प्लस 70 यानी 1,20,000 और राइट साइड का टोटल है 80,000।
इसका मतलब हमने 1,20,000 रुपए रिसीव किए और इस 1,20,000 में से 80,000 रुपए खर्च कर दिए। कहाँ खर्च किए? आपने रेंट पे किया, आपने सैलरी पे करी, आपने मशीन खरीदी। ठीक है साहब, टोटल करते हैं। इन दोनों में सबसे हैवी अमाउंट है 1,20,000। तो साइंस का रूल कहता है जो हैवी चीजें हैं वो नीचे आती हैं। तो 1,20,000 हम भी नीचे फाइनल टोटल में 1,20,000 लिख देंगे और हम पता लगाएंगे व्हाट इज द बैलेंस अमाउंट, यानी 80,000 में ऐसा क्या जोड़ें कि वो 1,20,000 बन जाए। बिल्कुल सही, 40,000, यानी 40,000 रुपए कैश हमारे पास बच गए एट द एंड ऑफ द मंथ। कितना आसान, कितना इजी, बिना तकलीफ के सिस्टमैटिकली हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया और चीजों को समझने की कोशिश करी। हमने समझा कि बुक कीपिंग में जितने भी ट्रांजैक्शंस, याद रहे बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है, ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे, ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे। ये रिकॉर्ड होंगे स्पेसिफिक पीरियड यानी 1 ईयर के लिए। जैसे हमने 9th पास करने के लिए 1 साल लगाया, 10वीं पास करने के लिए 1 साल लगाया, 11वीं पास करने के लिए भी अब हम 1 ही साल लगाएंगे। उसी तरह से जितने भी हम ट्रांजैक्शंस बिजनेस में करते हैं वो रिकॉर्ड करेंगे 1 साल के लिए। एंड याद रहे ये रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें रूल्स फॉलो करने होंगे। कुछ ना कुछ रूल्स तो होंगे ही, बिना रूल्स के अकाउंटेंसी यानी काम होगा कैसे। ठीक है, सो लेट्स सी नाउ, आगे बढ़ते हैं बुक कीपिंग से थोड़ा और। हमें पता लगाना है कि हमने खर्च कितना किया। क्या हमने खर्च वाकई में 80,000 किए, या हमने खर्च 40,000 किए, या खर्च हमने 50,000 किए? कितना हमने खर्च किया? याद रहे जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई एसेट खरीदते हैं, कोई मशीन खरीदते हैं, मशीन खरीदना ये खर्चे के अंदर शामिल नहीं होता। तो हेंस खर्चा यानी वो चीजें जो एक बार आपने सर्विस अवेल करी और पैसा पे कर दिया, इट गेट्स एग्जॉस्टेड। हेंस यहां पर एक्सपेंस हुए 50,000 रुपए। और दूसरा प्रश्न आता है कि एट द एंड ऑफ द मंथ हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है। तो आप पाएंगे बिल्कुल सही, हमारे पास 40,000 रुपए अवेलेबल है। तो हमने किया क्या? हमने एनालाइज किया। सर एनालाइज यानी एनालाइज करके, ऑब्जर्व करके हमने स्टडी किया इसमें मेरे एक्सपेंस कितने हुए, कितने मेरे कैश बच गए। तो जब हम एनालिसिस करते हैं तब हम बेसिकली अकाउंटेंसी कर रहे होते हैं। तो याद रखिए जब हम वर्ड कहेंगे अकाउंटेंसी, उसका सिंपल सा मतलब होगा एनालिसिस। इज नथिंग बट द प्रोसेस, एक ऐसी प्रैक्टिस है जहां पर हम बुक्स में, अकाउंट्स में हम चीजें रिकॉर्ड करते हैं, हम अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं, यानी हम ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करते हैं, एक के नीचे एक समराइज करते हैं। ये जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सबको रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद एनालाइज करते हैं, पता लगाते हैं खर्च ज्यादा हुआ, इनकम कम हुई कि ज्यादा हुई, कितना हमें फायदा हुआ, कितना हमें नुकसान हुआ, और उसका इंटरप्रिटेशन, उसका मतलब क्या। तो जब हम ये 5 चीजें करते हैं इन सभी को हम कहेंगे अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी में 5 चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। ये पांचों चीजें जब मिल जाएं तब हम इसे कहेंगे अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का डेफिनेशन दिया है कॉलर ने, उन्होंने कितना बखूबी कहा है। अकाउंटेंसी बुक कीपिंग को इंक्लूड करता है, इसीलिए वो थ्योरी भी है और पूरा का पूरा प्रोसेस भी है अकाउंटिंग का। यानी अगर बुक कीपिंग जस्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन है तो एनालिसिस करना और उसका इंटरप्रिटेशन निकालना वो अकाउंटेंसी है।
एंड बिना बुक कीपिंग के अकाउंटेंसी इम्पॉसिबल है। कितना आसान, कितना इजी। तो हमने समझा बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी क्या होती है। हमने समझा बुक कीपिंग में ट्रांजैक्शन सिर्फ रिकॉर्ड किए जाते हैं और अकाउंटेंसी में एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रीट किया जाता है। इंटरप्रीट करना यानी उसका निष्कर्ष निकालना, कंक्लूजन निकालना कि मुझे वाकई में फायदा हुआ या नुकसान हुआ। बुक कीपिंग को लिखने के लिए जूनियर स्टाफ की जरूरत है, जबकि अकाउंटेंसी में दिमाग की आवश्यकता होती है, इसीलिए हमें सीनियर स्टाफ की आवश्यकता होती है। ये डे टू डे बुक कीपिंग डे टू डे मैनेज किया जाता है, एवरी डे लिखा जाता है, लेकिन अकाउंटेंसी जनरली एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ द पीरियड, एंड ऑफ द ईयर किया जाता है। बुक कीपिंग में मैथमेटिकल स्किल्स इन्वॉल्व होते हैं, वाइल अकाउंटेंसी के लिए एनालिटिकल स्किल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने समझा बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का बेसिक मतलब क्या होता है। बुक कीपिंग सिंपल मतलब है रिकॉर्डिंग और अकाउंटेंसी का सिंपल मतलब है एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के बीच का फर्क। अब हम भूलेंगे नहीं, अपने दिमाग में इस चीज को गांठ बांध लेंगे और गांठ बांधकर ये चीजें ध्यान रखेंगे कि सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करना है, ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को ही लिखना है। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग मेंटरिंग विजन। टेक केयर।